हेलो दोस्तों, आज से हम स्वागत है आपका इन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज से हम पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज से हम संविधान सभा के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, यह 1922 में किसने कहा था? 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। इसके पहले सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। उसके बाद 1934 में एम.एन. राय ने प्रत्यक्ष रूप से मांग की थी भारतीय संविधान सभा की। ठीक है, इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बी.एन. राय, एम.एन. राय या महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? संविधान का प्रत्यक्ष रूप से मांग एम.एन. राय के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई थी 1934 में प्रत्यक्ष रूप से मांग। बी.एन. राय संविधान के सलाहकार हैं। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसका आंसर है एम.एन. राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन? भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में 24 कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, दूसरा ए.बी. अलेक्जेंडर, तीसरे थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, जेम्स फोर्ड। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। आंसर है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, 299 या 229 या 208? कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने? 389।
जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देसी रियासत से थे। 296 पर प्रत्यक्ष चुनाव होने थे और 93 सदस्य मनोनीत होने थे देसी रियासत से, जिसमें से 292 11 प्रांत से थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ठीक है, 296 सदस्य पर अप्रत्यक्ष चुनाव होने थे और इस पर 93 सदस्य मनोनीत होने थे। ठीक है, भारतीय संविधान आंशिक निर्वाचित है और आंशिक मनोनीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945 या 1946 या 47 या 48? संविधान सभा में चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे, जुलाई अगस्त। 1946 में संपन्न हुए थे। ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के उपाध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा, फ्रैंक एंथनी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस.सी. मुखर्जी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 211 सदस्य शामिल हुए थे। 211 सदस्य शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और देसी रियासत वाले सदस्य भी शामिल नहीं हुए थे इसमें। फ्रांस परंपरा के आधार पर सबसे वृद्ध व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को बी.टी. कृष्णमाचारी और एस.सी. मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और इसका आंसर है फ्रैंक एंथनी। उद्घाटन अधिवेशन के अस्थायी उपाध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई है या प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? भारतीय संविधान सभा प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनी गई। संविधान सभा में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। कुल जनसंख्या का 10% लोगों ने ही वोट डाले थे। अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत थे संविधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राय। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पेश किया था। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। इसका आंसर है BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या फिर 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। इसमें सदस्य थे 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी और 7 अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य थे। इनमें थे भीमराव अंबेडकर एंड गोपाल स्वामी अयंगार और अल्लाह कृष्णन स्वामी अय्यर, KM मुंशी। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें सभी सदस्यों ने साइन किए थे। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 11, 8 या 9? संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। कुल 15 महिला सदस्य, जिसमें से थी विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, कमला चौधरी और भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। आंसर नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान को अपनाया गया है संविधान सभा द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? संविधान सभा को अपनाया गया है संविधान सभा द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 या 11 या 93 या 292? संविधान सभा पर उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्य की कहा था, लेकिन पाकिस्तान का भारत से अलग हो जाने के बाद 299 सदस्य थे संविधान सभा में। 299, जिसमें से 229 ब्रिटिश भारत और 70 देशी रियासत थे। पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद इतने सदस्य बचे थे 299, इसमें से 229 थे ब्रिटिश भारत और 70 देशी रियासत के थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक में 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को, जिसमें से 11 महिला सदस्यों ने साइन किया। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू या BN राय? भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर का चुनाव पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जिससे इनको चुनाव में संविधान सभा में शामिल करना था। इसलिए मुंबई के पुणे के MR जयकर के स्थान पर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव किया गया था। इनके लिए सीट खाली की गई थी भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 29 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950। संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर साइन किए थे, 284 सदस्यों ने। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को तो 1947 में, राष्ट्रीय ध्वज। उन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर साइन किए थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्वमताधिकार या सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? संविधान सभा का चुनाव कुल जनसंख्या का 10% ने ही संविधान के लिए वोट डाला था। इसमें सीमित मताधिकार था 10%, और प्रत्येक एक व्यक्ति 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया था। इसमें महिला सदस्य भी थी, वयस्क मताधिकार था नहीं, इसलिए इसका आंसर है वर्गीय मताधिकार। सभी वर्गों का था इसमें योगदान, महिलाएं भी थीं, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? भीमराव अंबेडकर, बेनेगल नरसिंह राव या मानवेंद्र नाथ राव या जवाहरलाल नेहरू? प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। 13 दिसंबर 1947 को रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको प्रस्ताव पास 22 जनवरी उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पास कर दिया गया, और यही प्रस्तावना आगे चलकर संविधान की उद्देशिका का आधार बना। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, और बेनेगल नरसिंह राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, और मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में संविधान की प्रत्यक्ष रूप से मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 28 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है,
क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JP कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आचार्य JP कृपलानी ने प्रथम बैठक में फर्स्ट संबोधन इन्हीं ने दिया था, आचार्य JP कृपलानी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, थैंक यू।